हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का। और यूनिट 7 है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब ऐसा सेंस आता है कि कोई काम हो गया है और उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका रिज़ल्ट है, वो हमें अभी तक प्रेजेंट तक वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जब भी हमें ये चीज़ बतानी हो कि कोई काम हुआ है और उसका रिज़ल्ट अभी तक दिखाई दे रहा है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सेक्शन ए में देख लेते हैं, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें कोई इंसान कह रहा है आई हैव लॉस्ट माई की। आई इसको बोल देते हैं आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की। टॉम अपनी कीज़ ढूंढ रहा है। ही कैंट फाइंड इट, ही हैज़ लॉस्ट हिज की, यानी कि टॉम ने अपनी की जो है, अपनी चाबी, वो गंवा दी। वो उसको ढूंढ रहा है लेकिन अभी तक उससे नहीं मिली है। यानी कि जो काम हुआ रिसेंटली, थोड़ी सी देर पहले जो काम हुआ है, उसका रिज़ल्ट हमें अभी तक भी दिखाई दे रहा है। उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, यानी कि उसने अपनी की जो है गंवा दी है और अभी तक उसे मिली नहीं है। ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, यानी कि ही लॉस्ट इट रिसेंटली, ही लॉस्ट इट रिसेंटली एंड ही स्टिल डजेंट हैव इट, यानी कि उसने उसको अभी अभी गंवाया है थोड़ी देर पहले और अब भी उसके पास उसकी जो की है वो नहीं है। यानी कि जो काम हुआ उसका रिज़ल्ट हमें दिखाई दे रहा है। यही सेंस हमें इस टेंस में देखने को मिलेगा। तो आगे स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हैज़ हैव का यूज़ होगा सब्जेक्ट के हिसाब से और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल भी कहते हैं क्योंकि एक सेंटेंस टेंस और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कह लीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल कह लीजिए। द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज़ हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वो थर्ड फॉर्म होता है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स विद ईडी। जब हम लोग रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी के साथ ख़त्म होती है। लेकिन आपको पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो इर्रेगुलर होती हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ ईडी लगाने से काम नहीं चलता। जैसे डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, ऐसे वाली, इनको इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। अब आप बी सेक्शन में आ जाइए। व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं समथिंग हैज़ हैपन्ड, कुछ हो गया है, दिस इज़ यूजुअली अ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जब हम किसी को न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। ओ आई हैव कट माई फिंगर। ओ आई हैव कट माई फिंगर, तो उसने अपनी उंगली काट ली है, शायद किसी चीज़ को काटते हुए। तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट है द रोड इज़ क्लोज्ड, रोड बंद है, क्यों? देर हैज़ बीन, ये देर इज़ बीन जो है देर हैज़ बीन का कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट में बताया भी गया है। देर इज़ बीन एन एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ये भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम द न्यूज़, जब हम लोग बात करते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी, तो पुलिस ने क्या किया, 2 आदमियों को अरेस्ट किया है जिनका रॉबरी के साथ कनेक्शन है। आगे देख लीजिए, व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि जो काम हुआ है उसका अभी के साथ, प्रेजेंट के साथ कुछ कनेक्शन है। द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ,
जो एक्शन हुआ है पास्ट में उसका अभी तक रिजल्ट है। तो फर्स्ट देख लीजिए, वेयर इज़ योर की, तुम्हारी चाबी कहाँ है। आई डोंट नो आई हैव लॉस्ट इट, यानी कि मैंने उसको गवा दिया है और इस टाइम पे वो मेरे पास नहीं है। ही टोल्ड मी हिज नेम बट आई हैव फॉरगॉटन इट, यानी कि उसने मुझे अपना नाम बताया था पहले पास्ट में, बट आई हैव फॉरगॉटन इट, या लेकिन मैंने उसको भुला दिया है, मैं उसको भूल चुका हूँ। आई कांट रिमेंबर इट नाउ, जो अभी मुझे याद नहीं है, यानी कि उसने नाम बताया, मैं भूल गया और उसका इफ़ेक्ट अभी तक भी पता चल रहा है कि मुझे अभी भी उसका नाम याद नहीं है। इज़ सैली हेयर, नो शी हैज़ गोन आउट, उसने पूछा है क्या सैली यहाँ पे है। उसने कहा नहीं, वो जा चुकी है, वो बाहर जा चुकी है, यानी कि बाहर जाने का काम उसने हो सकता है 5 मिनट पहले किया हो, 10 मिनट पहले किया हो, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे नहीं है। शी इज़ आउट नाउ, इसका मतलब ये है कि जो उसने काम किया था उसका रिजल्ट अभी तक दिख रहा है। तब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, आई कांट फाइंड माई बैग, मैं अपना बैग नहीं ढूंढ पा रहा। हैव यू सीन इट, मतलब क्या तुम अभी जानते हो कि मेरा बैग कहाँ पे है। डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, यानी कि उसको अपना बैग मिल नहीं रहा, उसने गवा दिया है या कहीं रख दिया है जो उसको अभी याद नहीं है। तो उसने पूछा है हैव यू सीन इट, क्या तुमने उसे देखा है, यानी कि अभी क्या तुम जानते हो वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आपको अभी का शो करेगा, ठीक है। अब सी सेक्शन में देखते हैं, नोट द डिफरेंस बिटवीन गोन टू एंड बीन टू। तो गोन टू का और बीन टू का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गोन टू मतलब जब आप कहीं पे चले गए हैं, और बीन टू का मतलब है जब आप वहाँ से होके वापस आ गए हैं, ठीक है। तो जेम्स इज़ ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गोन टू इटली, यानी कि जेम्स जो है वो अपने हॉलीडे पर है, छुट्टियों पर गया है और वो इटली गया है, यानी कि इस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं है। वो या तो रास्ते में है, जा रहा है इटली, या फिर वो इटली पहुँच चुका है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। जेन इज़ बैक होम नाउ, अब देखिए जेन है वो घर वापस आ चुकी है। शी हैज़ बीन टू इटली, यानी कि वो इटली गई थी, ठीक है, इटली से होकर आ चुकी है। तो इस केस में हम लोग बीन टू का यूज़ करेंगे। जब कोई इंसान गया है, निकल गया है या फिर वो वहीं पे है, तब हम लोग गोन टू का यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। जस्ट आप तब यूज़ करते हो जब आप थोड़े से टाइम पहले की बात करते हो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जस्ट का यूज़ करते हुए। जस्ट इज़ इक्वल टू अ शॉर्ट टाइम अगो। पहला एग्जांपल देख लीजिए, आर यू हंग्री, नो आई हैव जस्ट हैड लंच, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी लंच किया है इसलिए मैं भूखा नहीं हूँ। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, मतलब कोई इंसान पहले से आकर बैठा है, दूसरा इंसान और आया तो उसने पूछा हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप थोड़ा ही समय पहले आए हो। तो जब भी आप ऐसे पूछते हो कि थोड़ा समय पहले की बात करते हो तो आप जस्ट का यूज़ करते हो। वी यूज़ ऑलरेडी टू से दैट समथिंग हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ ऐसा काम हो जो हमने एक्सपेक्ट किया हो कि अभी तक हो जाएगा लेकिन वो उससे पहले ही हो जाए। जब हम ऐसा सेंस बताते हैं कि पहले ही, तब हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो कहता है कि अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भूल मत जाना उसका भुगतान करना। वो कहता है आई हैव ऑलरेडी पेड इट, यानी कि मैंने तो पहले ही पे कर दिया है। तो जब पहले ही का सेंस आता है तब आप लोग ऑलरेडी का यूज़ करते हो। व्हाट टाइम इज़ मार्क लीविंग, उसने पूछा है मार्क कब जा रहा है। तो उसने कहा ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि वो पहले ही जा चुका है, ठीक है। येट का प्रयोग हम करते हैं, येट का मतलब होता है अनटिल नाउ, कि अभी तक, ठीक है। और येट का ज़्यादातर यूज़ हम लोग करते हैं क्वेश्चंस में और नेगेटिव्स में, कि जब हमने कहना हो अभी तक ये कर लिया है या नहीं, या अभी तक मैंने ये नहीं किया है, तब हम लोग येट का प्रयोग करते हैं।
तो पहला सेंटेंस है हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश होना अभी रुक गई है या नहीं, या अभी भी हो रही है। ठीक है, आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि बारिश अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, तो येट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव रिटन द ईमेल बट आई हैवंट सेंट इट येट, मतलब मैंने ईमेल लिखी तो है लेकिन मैंने अभी तक सेंड नहीं की है। ठीक है, अभी तक, इसलिए येट का प्रयोग होगा। सेक्शन ई में देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल इन द एग्जाम्पल ऑन दिस पेज, सो यू कैन से। अब आपको ये एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग पास्ट सिंपल का यूज़ भी कर सकते हैं कुछ जगहों पे। जैसे इज़ सैली हेयर, क्या सैली यहाँ है, तो या तो आप ये कह दीजिए नो शी वेंट आउट, वो चली गई है, या आप कह दीजिए नो शी हैज़ गोन आउट, वो चली गई है। तो वो चली गई या वो चली गई है, इन दोनों का मतलब एक ही है। आर यू हंग्री, नो आई जस्ट हैड लंच, मैंने अभी लंच किया। नो आई हैव जस्ट हैड लंच, मैंने अभी लंच किया है। तो ये दोनों सेंस जो हैं वो आपकी बात को सामने वाले को समझा देते हैं। तो आप पास्ट सिंपल का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का भी। अब हम लोग आगे एक्सरसाइजेज देखते हैं। 7.1 में आ जाइए। रीड द सिचुएशन एंड राइट सेंटेंस, यूज़ द फॉलोइंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, तो यानी कि हैज़ हैव के साथ अगर कहीं पे बीन लगाना पड़ेगा तो हम लोग लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे इनमें बीन नहीं लगेगा, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आगे देख लीजिए, टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की, ही कांट फाइंड इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी की को ढूंढ रहा है, अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रहा, यानी कि उसने गंवा दी है। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा। लूज़ की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। लीज़ा कांट वॉक एंड हर लेग इज़ इन प्लास्टर, लीज़ा चल नहीं पा रही और उसकी जो लेग है उस पर प्लास्टर लगा हुआ है। तो क्या हुआ होगा, उसने अपनी लेग जो है वो तुड़वा ली होगी। तो इसके लिए बनेगा लीज़ा हैज़ ब्रोकन हर लेग, क्योंकि ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रेक मतलब टूटना। लास्ट वीक द बस फेयर वॉज 1.80, नाउ इट इज़ 2। तो पहले वो 1.80 था, अभी 2 हो गया है बस का किराया, यानी कि ये बढ़ गया है। बढ़ गया है तो बढ़ने का हम लोग क्या कहते हैं, गो अप। ठीक है, गो अप की थर्ड फॉर्म गोन अप होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द बस फेयर हैज़ गोन अप, यानी कि ये बढ़ गया है। फोर्थ में देख ली, मारियाज इंग्लिश वॉजंट वेरी गुड नाउ इट इज़ बेटर, यानी कि मारिया की इंग्लिश जो है वो पहले इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब ये बढ़िया है, तो उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है। इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे हर इंग्लिश हैज़ बीन या हैज़ इम्प्रूव्ड। हर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, बीन नहीं आएगा। ठीक है। डैन डिडंट हैव अ बियर्ड बिफोर, नाउ ही हैज़ अ बियर्ड। पहले डैन की दाढ़ी नहीं थी लेकिन अब उसकी दाढ़ी है, यानी उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। तो बढ़ाना मतलब ग्रो करना। डैन हैज़ ग्रोन अ बियर्ड। ठीक है। दिस मॉर्निंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर, नाउ आई हैव इट। वो कहता है कि मैं आज सुबह ऐसा उम्मीद कर रहा था कि मुझे एक लेटर आएगा और अब वे आ गया है, यानी कि जो लेटर है वो आ गया है। आना मतलब अराइव। तो यहाँ पे द लेटर हैज़ अराइव्ड आएगा। उसके बाद द टेम्परेचर वॉज 20 डिग्रीज, नाउ इट इज़ ओनली 12। तो इसको आपने खुद बनाना है। टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम लोग 7.2 पे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमें बीन का और गोन का यूज़ करना है। बीन और गोन मैंने आपको बताया है कि जब कोई इंसान सिर्फ कहीं पे गया है, वापस नहीं आया है, हम गोन का यूज़ करेंगे। जब वो वहाँ से होके वापस आ गया है, हम लोग बीन का यूज़ करेंगे। जेम्स इज़ ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गोन टू इटली। जेम अपनी छुट्टियों पर है, अभी भी वहीं है। ही हैज़ गोन टू इटली, वो इटली गया है, ठीक है, यानी कि अभी आया नहीं है। सेकंड है हेलो, आई हैव जस्ट डैश टू द शॉप्स, आई हैव बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, बहुत सारी चीज़ें उसने खरीदी हैं, मतलब वो शॉप पे गया और ख़रीद के ले आया और अब वो आके किसी को बता रहा है। हो के आ जाना, तो यहाँ पे हम लोग बीन का यूज़ करेंगे। आई हैव जस्ट बीन टू द शॉप्स, ठीक है। अलाइस इज़ंट हेयर एट द मोमेंट, वो अभी यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो कहीं गई है। शी हैज़ डैश टू द शॉप टू गेट अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर लेने के लिए शॉप पर गई है, अभी आई नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गोन का यूज़ करेंगे। टॉम हैज़ डैश आउट, हील बी बैक इन अबाउट एन आवर, टॉम कहीं गया है और करीब करीब 1 घंटे के बाद आएगा, यानी कि वो अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे भी गोन का यूज़ होगा। फिफ्थ का आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। आर यू गोइंग टू द बैंक, क्या तुम बैंक जा रहे हो? नो आई हैव ऑलरेडी, मतलब मैं पहले ही, तो यहाँ पे क्या सेंस आएगा, मैं पहले ही टू द बैंक। अब आपको देखना है यहाँ पे बीन लगाएंगे या गोन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंसान जिससे बात कर रहा है वो उसको बता रहा है कि मैं पहले ही। अब आप इसको समझ जाइए। नेक्स्ट हम लोग 7.3 करते हैं। 7.3 में हमें बी के सेंटेंसेस को, बी बॉक्स जो है उसके सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है और जो ब्रैकेट्स में हमें वर्ड दिया गया है उनसे। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट हैड लंच। आई जस्ट हैव लंच से उसने बना दिया आई हैव जस्ट हैड लंच। डू यू नो वेयर जूलिया इज़, क्या तुम जानते हो यूलिया कहाँ है? तो वो कहेगा येस, हाँ मुझे पता है। आई जस्ट सी हर, यानी कि उसने अभी अभी उसको देखा है थोड़ी देर पहले, तो इसमें क्या बनेगा, आई हैव जस्ट सीन हर, आई हैव जस्ट सीन हर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोग पास्ट में भी इसको, पास्ट सेंटेंस में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई जस्ट सॉ हर। तो दोनों में से आप कोई भी लिखिए, आपका सही होगा। व्हाट टाइम इज़ डेविड लीविंग, डेविड कब जा रहा है? तो यहाँ पे ऑलरेडी का सेंस आ गया है, मतलब वो जा चुका है, तो हम कहेंगे ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, दोनों तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट है व्हाट्स इन द न्यूज़पेपर टुडे, यानी कि न्यूज़पेपर में आज क्या आया है? तो वो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मतलब उसने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। और यहाँ पे येट भी आया है, येट का मतलब होता है अभी तक, यानी कि उसने नहीं पढ़ा है। आई नॉट रीड इट येट, तो क्या कहेंगे, आई हैव नॉट रेड इट येट। तो रीड की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, रेड, लिखना बिल्कुल सेम रहता है, स्पेलिंग सेम रहते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेंगे। आई हैव नॉट रेड इट येट, ठीक है। यहाँ आप लोग इसको बोल सकते हैं आई डिडंट रीड इट येट, ठीक है, दोनों सही होंगे। अब फिफ्थ देख लीजिए, इज़ सू कमिंग टू द सिनेमा विद अस, क्या सू हमारे साथ सिनेमा जा रही है? वो कहेगा नो शी ऑलरेडी सी द फिल्म, यानी कि उसने पहले ही फिल्म देख ली है। शी हैज़ ऑलरेडी सीन द फिल्म, ठीक है। आगे आर योर फ्रेंड्स हेयर येट, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स आ चुके हैं अभी तक? तो वो कहेगा यस दे हैव जस्ट अराइव्ड, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव में से हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, जस्ट अराइव्ड थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सेवन्थ है व्हाट डज टिम थिंक अबाउट योर प्लान, टिम जो है वो तुम्हारे प्लान के बारे में क्या सोचता है? तो उसने कहा वी नॉट टेल हिम येट, यानी कि हमने उसको अभी तक बताया नहीं है। इसके बारे में हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना होगा तो हम कहेंगे वी हैव नॉट टोल्ड हिम येट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक।
ठीक है। आगे आप लोग आ जाइए 7.4 में, रीड द सिचुएशंस एंड राइट द सेंटेंसेस विद जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं जस्ट, ऑलरेडी एंड येट के साथ। तो पहला देखिए, आफ्टर लंच यू गो टू सी अ फ्रेंड एट हर हाउस, शी सेज वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। आप लंच करने के बाद एक फ्रेंड के पास गए हो, उसके घर गए हो, तो उसने आपसे पूछा क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे, तो आप क्या कहेंगे? जब आप लंच करके गए तो आप यही कहेंगे कि मैं तो अभी अभी लंच करके आया हूँ। तो अभी अभी के लिए यानी थोड़ा टाइम पहले हम लोग जस्ट का यूज़ करते हैं। नो थैंक यू, आई हैव जस्ट हैड लंच। तो ब्रैकेट में बताया भी गया है, आप लोग हिंट ले सकते हैं। सेकंड है जो गोज़ आउट, जो बाहर गया। 5 मिनट्स लेटर द फोन रिंग्स एंड द कॉलर सेज कैन आई स्पीक टू जो। अब देखिए सिर्फ 5 मिनट पहले ही जो है, जो बाहर गया है, सिर्फ 5 मिनट पहले, यानी कि छोटा टाइम है, थोड़ा टाइम है, शॉर्ट टाइम, और तभी फ़ोन आ गया 5 मिनट के बाद, और कॉलर ने कहा क्या मैं जो से बात कर सकता हूँ, तो वो कहेगा आई एम अफ्रेड। अच्छा, आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि मैं डर गया हूँ। आई एम अफ्रेड का मतलब होता है सॉरी। ये सॉरी बोलने का एक तरीका है, आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गोन आउट। ही हैज़ जस्ट गोन आउट, क्योंकि वो थोड़ा टाइम पहले ही गया है। थर्ड है यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हैं। द वेटर थिंक्स यू हैव फिनिश्ड एंड स्टार्टेड टू टेक योर प्लेट अवे। तो आप क्या कहते हैं, वेट अ मिनट। अब देखिए आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वेटर को लगा आपने जैसे अपना खाना ख़त्म कर दिया है, तो वो आपकी प्लेट उठाने लगेगा। आप कहेंगे रुको, क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने अभी तक फिनिश नहीं किया होगा। तो अभी तक अगर फिनिश नहीं किया तो येट के साथ ये सेंटेंस बनेगा। आप कहेंगे आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, ठीक है, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। फोर्थ है योर प्लान टू ईट एट अ रेस्टोरेंट टू नाइट, यू प्लान टू ईट एट अ रेस्टोरेंट टू नाइट, आप आज रेस्टोरेंट में खाने का प्लान करते हैं आज रात। यू फोन्ड टू रिजर्व अ टेबल, लेटर योर फ्रेंड सेज, आपने फ़ोन किया एक टेबल रिज़र्व करने के लिए, टेबल बुक करने के लिए, और आपका फ्रेंड जो है बाद में आपको बोलेगा शैल आई फ़ोन टू रिज़र्व अ टेबल। अब अगर आपने पहले से ही टेबल बुक कर दिया है, रिज़र्व कर लिया है, और आपका फ्रेंड अगर आपको पूछेगा क्या मैं फ़ोन करूं टेबल रिज़र्व करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? नो, नहीं, मैंने पहले ही कर दिया है। तो जब पहले ही कर दिया का सेंस आएगा तो इसमें ऑलरेडी आप लोग यूज़ करेंगे। आप कहेंगे नो, आई हैव ऑलरेडी डन इट। डू का थर्ड फॉर्म आएगा डन। फिफ्थ में देखिए यू नो दैट अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है वो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। परहैप्स शी हैज़ बीन सक्सेसफुल, शायद वो सक्सेसफुल हो गया है, शायद उसको जगह मिल गई है रहने के लिए। तो आप उसको क्या पूछते हैं? आप उसको पूछेंगे क्या तुम्हें रहने के लिए जगह मिल गई है? तो आप फाइंड का यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने वर्ब का। फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो मान लीजिए आप अब उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका फ्रेंड आपको यस या नो में आंसर दे सकता है इसका। आप कहेंगे क्या तुम्हें रहने के लिए जगह मिल गई, या तो वो बोलेगा हाँ, या वो बोलेगा नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे WH फैमिली का मेंबर का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हैज़ या हैव से, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू रहेगा तो हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। हैव यू फाउंड अ प्लेस टू लिव, हैव यू फाउंड अ प्लेस टू लिव येट। येट क्यों? अभी तक मिला है तुम्हें या नहीं, तुम ढूंढ रहे थे। तो येट, जस्ट या ऑलरेडी का यूज़ हमने करना ही करना है हर एक सेंटेंस में। सिक्स्थ देख लीजिए, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडे, आप अभी भी थिंक ही कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं कि अपनी हॉलीडेज़ के लिए कहाँ जाया जाए। अ फ्रेंड आस्क्स, आपका एक फ्रेंड पूछता है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, तो आप क्या कहेंगे? नॉट डिसाइडेड, यानी कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अभी तक यहाँ पे येट आएगा और डिसाइड का थर्ड फॉर्म आएगा और हैज़ या हैव में से हैव आएगा। तो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट, या आप कहेंगे आई हैवंट डिसाइडेड इट येट, ठीक है।
अब सेवन्थ है लिंडा वेंट शॉपिंग, लिंडा शॉपिंग करने गई, बट अ फ्यू मिनट्स अगो शी रिटर्न्ड, थोड़ी देर के बाद ही, वो कुछ मिनटों के बाद ही आ गई। समबडी आस्क्स इज़ लिंडा स्टिल आउट शॉपिंग, किसी ने आपसे पूछा क्या लिंडा शॉपिंग के लिए बाहर है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी आ गई है, थोड़ी कुछ देर बाद ही आ गई थी। तो कम बैक, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा तो सेवन्थ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। लिंडा वेंट शॉपिंग, लिंडा शॉपिंग करने के लिए गई, बट अ फ्यू मिनट्स अगो शी रिटर्न्ड, कुछ मिनट्स पहले वो आ चुकी है। ठीक है, तो समबडी आस्क्स, कोई आपको पूछता है इज़ लिंडा स्टिल आउट शॉपिंग, क्या लिंडा अभी भी शॉपिंग के लिए बाहर है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो कुछ मिनट पहले आ चुकी है, तो आप कहेंगे नहीं, वो आ चुकी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपने कैसे बनाना है, क्योंकि वो कुछ मिनट पहले ही आई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी या यट में से कौन सा आप यूज़ करेंगे, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हेल्प ले सकें इस वीडियो से। और जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देने के लिए कहा है वो आप ज़रूर आंसर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए, और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।